से बड़ी जानकारी, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, विजय शाह मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट के साथ बयान भी सबमिट किया है। वीडियो फुटेज का सत्यापन भी शामिल है। एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के मामले में एसआईटी का गठन किया था और देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की जांच रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, सुनवाई कल होगी। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाने वाला है, सुनवाई होने वाली है। विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी, थमेंगी, खत्म होंगी, कल निर्णय होगा। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में ही सब निर्भर करता है कि कल क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। राकेश, क्या अपडेट? बिल्कुल रसिका, देखिए, विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है विजय शाह के मामले पर, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था, हाईकोर्ट के बाद सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आपने जो बयान दिया है, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और अब जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है, तो इसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अभी सील बंद लिफाफे में ये दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी पुष्टि की जाए, कहीं उसको टेम्पर तो नहीं किया गया है, और फॉरेंसिक जांच हो। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, मंच पर जितने लोग थे, उनका बयान दर्ज किया जाए। तो अगर इस प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी की ओर से ये सारे काम किए गए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट कल इस पर विचार करेगा। अगर ये रिपोर्ट में कहीं खामी दिखाई देगी तो फिर से हो सकता है कि एसआईटी को ये आदेश दिया जाए कि एक बार फिर से मामले की जांच हो, आखिर असली इसकी जड़ तक पहुंचने की जो कोशिश है। और लगातार विजय शाह की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया पहले से ही सख्त रहा है, हाईकोर्ट की तरह ही। हाईकोर्ट में जब वो पहुंचे थे तो हाईकोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ और हैवी धाराएं लगाई जाए, क्योंकि इनको राहत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह से बयान दे रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एसआईटी की इस रिपोर्ट से संतुष्ट होता है। अगर एसआईटी की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो विजय शाह के मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी और दिन सुनवाई हो सकती है। एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दी बात। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।